सर सामने सामने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नारा भी लाओ यहाँ मुठिया आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हर्षदेव सिंह जी आगे बढ़ो हर्षदेव सिंह जी आगे बढ़ो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद हर्षदेव सिंह जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आपका स्वागत है द वीओबी इंडिया में। जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो आने वाले चुनाव हैं उसके ऊपर हर एक पार्टी की नज़र है इस टाइम कि किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की जो मैनिफेस्टोज पार्टी के द्वारा अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा निकाले जाते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं गर्मा चल रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, वो बिजली पानी फ्री देने की बात करते हैं, वैसे ही बाकी जो विपक्षी दल हैं वो भी इसी तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सेंट्रल टीम से हैं और को इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश खजूरिया जी, आपका पहले स्वागत है द वीओबी इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव हैं, किसी भी समय हो सकते हैं, चाहे इस साल चाहे अगले साल। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का किस तरीके से रुख रहेगा और क्या क्या नीतियां होंगी, क्या क्या मैनिफेस्टोज़ में आपने चीज़ें डाली होंगी जिससे जो आम नागरिक है वो आम आदमी पार्टी को वोट डाल सके? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति की बात चल रही है और इस समय जो देश के अंदर जो प्रोग्रेसिव लोग हैं और जो देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उनके सामने जो एकमात्र विकल्प है वो आम आदमी पार्टी है। तो आने वाले दिनों में लोग आम आदमी पार्टी को देश का भविष्य देख के विषय मान रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी देश के अंदर वो सारी बातें जो पिछले 70 सालों से 75 सालों से आज हम स्वतंत्रता का 75वां साल हमने बनाया, पर 75 सालों के हमने आप जरा दोहराएं, जरा नज़र घुमाएं तो आप देखिए कि आज भी देश के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन का 65% ड्रॉप आउट है और आज भी देश के अंदर आधी आबादी रात को भूखे सोती है। देश के अंदर आज भी जो महिलाओं के अंदर माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हैं, एनीमिक हैं, बच्चों में 65% माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। देश के अंदर
आज भी लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको जो एक अधिकार है, उनका प्राथमिक अधिकार है, वो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देश के बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से महरूम हैं, देश के लोगों को स्वस्थ पानी नहीं मिल रहा है। तो जो सारी की सारी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं, तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि देश के अंदर अगर राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब मानव संसाधनों को विकसित किया जाएगा। मगर एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जो बातें आपने कही, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही बातें करती हुई नज़र आ रही हैं और भाजपा को हमेशा से घेराव करती आ रही हैं, क्योंकि केंद्र में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है इस टाइम केंद्र में, तो कहीं ना कहीं उनका घेराव करती हुई नजर आ रही है। मगर भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करता हूं मैं, और जम्मू कश्मीर जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। आपने देखा 3 दिवसीय दौरे पर पहले गृह मंत्री भी थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें की, रजौरी का दौरा किया, वहाँ पर जनता को संबोधित किया, पहाड़ी लोगों को, और उसके बाद ज़िला बारामूला में भी गए, वहाँ पर भी जनता को संबोधित किया, बहुत बड़ी महारैली जिसको बोला गया। क्या लगता है आपको, आप भाजपा समर्थ नहीं है जो पिछले इतने 8 सालों से सरकार चला रही है? देखिए, हम 8 सालों की बात नहीं करते हैं, हम 90s की बात करते हैं, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई केंद्र के अंदर, तब भी भारतीय जनता पार्टी उसका लाइट थी। और अगर हम बात करें तब से लेके आज तक, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की जो मुखिया पार्टियाँ रही हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी रही हैं, चाहे वो PDP रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, उनका नेशनल आम आदमी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अलाइड रहा ही है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बदहाली की बात करें, अगर जो आज जो बदहाली है जम्मू कश्मीर की, तो उसमें इन पार्टियों का भी बहुत सारा हाथ रहा है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि पिछले 17 सालों में अगर देश को जो विकास की बात की जाती है, तथाकथित विकास की बात की जाती है, ये विकास नहीं है, ये डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, ये ग्रोथ मॉडल है। कुछ हिस्सों की आप ग्रोथ कर रहे हैं। डेवलपमेंट अगर होती तो आज देश के अंदर डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी नागरिकों को उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार उनके अस्पताल होने चाहिए थे। देश के नागरिकों की जो पॉपुलेशन के मुताबिक प्रोपोर्शनेटली जहाँ पे स्कूल होने चाहिए थे, ये डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट तब किसी भी देश की डेवलपमेंट होती है उसके मानव संसाधनों को किस तरीके से विकसित किया जाए। तो मानव संसाधन जब विकसित होंगे तो ऑटोमेटिकली एक टेक्नोलॉजी जन्म लेती है और देश विकसित होती है। तो आज तक जो सरकारें रही हैं, उन्होंने एक झूठा जो डेवलपमेंटल मॉडल ले लिया था। डेवलपमेंट मॉडल यही होना चाहिए था कि आदमी का, इंसान का विकास कैसे हो। आज भी देश के अंदर आधी आबादी जो महिलाओं की है वो असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं हैं। आज भी देश के अंदर 65% महिलाएं जो एनीमिक हैं। और जब देश इस तरीके से देश के नागरिकों की जो हालत, तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं कहें। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, मगर हम अब कश्मीर संभाग की तरफ चलते हैं। कश्मीर संभाग में आपने देखा पिछले 1989 और 90 की बात करूँ, दशक से लेकर आज तक टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ। पिछले 4-5 दिनों से 3 किलिंग्स हो चुकी हैं। 2 यूपी के कल रात को ही उनको ग्रेनेड हमले से मार दिया गया। लश्कर तोयबा का आतंकी था। उससे पहले TRF की बात करूं तो पूरन कृष्ण भट्ट जो कि अपने लॉन में थे और गेट से उनको गोली मार दी गई। कैसे देखते हैं ये आतंकी इतने डर फैलाने की जो कोशिश कर रहे, क्या हो रहा है? देखिए, अगर हम 89 से लेके हम 2014 तक बात करें तो एक समय ऐसा आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये हुर्रियत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी। बिल्कुल। और मिलिटेंसी एक हाशिए पे चली गई थी और डेमोक्रेसी का, ओरिजिनल डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल हो गई थी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के अंदर लोग डेमोक्रेसी के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन शो करना शुरू कर दिए थे। पर 2014 के बाद जब ये केंद्र नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास गया, केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास गया, तब से जम्मू कश्मीर के अंदर बाई दिस वे और दैट वे वहाँ पे मिलिटेंसी ने अपने पाय पसारना शुरू कर दिया। आपने देखा कि पुलवामा होता है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 2016 के अंदर जब नोटबंदी करी थी, जिसका आपने परिणाम इकोनॉमिकल देख लिया, बट कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद 19 के बाद धारा 370 ख़त्म करने के बाद कहा था कि टेररिज्म जम्मू कश्मीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब टेररिज्म ने अपना रूप बदल दिया है। अब वो पहले बड़ी हत्याएँ करते थे, अब टारगेट किलिंग पे आ गए। तो इससे लगता है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र नेतृत्व जो है, और ख़ास करके जो जम्मू कश्मीर के जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, जो केंद्र के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है,
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, लोगों की जान माल की सुरक्षा करने में विफल रहा है। विफल रहा है, आपने कहा विफल रहा है, मगर वो तो साफ तौर पर यही बोलते हैं कि जो पत्थरबाजी होती थी वो कम हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो आज़ादी के नारे कश्मीर में लगते थे, हम क्या चाहते आज़ादी, वो ख़त्म हो चुका है। जो महीने में 30 दिन स्कूल बच्चे जाना चाहिए, 5 दिन ही स्कूल लगते थे वहाँ पर, 25 दिन स्कूल बंद रहते थे, आज स्कूल भी खुले हैं। तो क्या वो इसमें गलत बोल रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक मैंने कहा ना, जहाँ तक अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग अगर बदलाव चाहते हैं, बट अगर जहाँ केंद्र नेतृत्व का फेलियर रहा है, अगर जो मिलिटेंसी बढ़ रही है, तो नेचुरली लोगों के अंदर डर का माहौल बढ़ रहा है। तो वहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं वो वहाँ से ही निकल रहे हैं, गैर कश्मीरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और उसके बाद आपने देख लीजिए कि जो पिछले काफ़ी अरसे से जो लोग वहाँ पे, जो एसटी कैटेगरीज़ के लोग वहाँ पे बड़े अच्छे से नौकरियाँ कर रहे थे, आज उनको वहाँ से उनको टारगेट किलिंग करके निकाला जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे अमन शांति है? ये सारी चीज़ें हम एक पहलू को देख के नहीं चल सकते। ओवरऑल अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर आज गैर कश्मीरी बिल्कुल उनकी कॉम्बिंग हो रही है, वहाँ से निकल रहे हैं, चाहे उनको टारगेट किलिंग से हो या और किसी तरीके से। मैं गैर कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जब वहाँ पे जाए कश्मीरी और गैर कश्मीरी की बात, कल जो मजदूरों की हत्या हुई है। आपको क्या लगता है, सवाल ये हम भाजपा से करना चाहते थे मगर आपसे कर रहे हैं कि जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित जो पिछले 156 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं वो बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पर अब मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ, वो भी लगातार टारगेट किलिंग को लेकर उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है और वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और उनको रिलोकेशन नहीं किया जा रहा। देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि उनके ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए उनके लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी को विश्वास के लिए बगैर आप कुछ इस तरीके की जम्मू कश्मीर के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो लोगों के अंदर रोष रहता ही है। और ख़ास करके इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो खास कर कश्मीर खित्ते के अंदर मिलिटेंसी है, अब मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। जो बड़े बड़े दावे करें पर मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म नहीं हुई है। आज आए दिन आप देखते हैं वो टारगेट किलिंग हो रही है। उन्होंने अपना रूप बदल दिया है, उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदल दिया है, पर मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। मैं तभी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार और मोदी सरकार, अमित शाह, होम मिनिस्ट्री बिल्कुल विफल रहे हैं लोगों को जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने में। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने में द वीओबी इंडिया के साथ ओम प्रकाश खजूरिया जी। आखिर में द वीओबी इंडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को एकमात्र संदेश है कि जब देश विकल्प की तरफ बढ़ रहा है, देश में युवाओं ने एक ठान ली है कि इस समय जो केंद्र में तानाशाही सरकार बैठी है उसको बदलना है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक संदेश है कि अगर जम्मू कश्मीर को एक इस बदहाली से बाहर निकालना चाहते हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक सुनहरा जम्मू कश्मीर की अगर हम कल्पना करते हैं तो हमें इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना होगा और एक वैकल्पिक राजनीति के साथ जुड़ना होगा। जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर एक वैकल्पिक राजनीति, आम आदमी को वहाँ पे असेंबली में भेजना होगा। इस टाइम हम मौजूद थे आम आदमी पार्टी जम्मू के मुख्य कार्यालय में, जहां पर हमारी बात चल रही थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश खजूरिया जी, जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पे, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे बात की हमारे साथ और हमने भी जानने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की क्या आम आदमी पार्टी की क्या सोच है, क्या नीतियाँ रहेंगी आने वाले चुनाव को लेकर। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और अगली अपडेट के लिए द वीओबी इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे कैमरामैन के साथ विनीत करलू की विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से द वीओबी इंडिया के लिए।